जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? होपफुली बहुत अच्छे होंगे। बात करते हैं आज के लेक्चर की। आज का लेक्चर है फेज रूल से। इंट्रोडक्शन पार्ट हम लास्ट लेक्चर में कर चुके थे। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी डेफिनेशन जो हमको फेज रूल समझने में बहुत मदद करेंगी। ठीक है, अगर हमने इसको स्किप किया तो चीज़ें थोड़ी सी हार्ड हो जाएंगी, लेकिन हम इन चीज़ों को हार्ड होने देंगे नहीं। बिल्कुल, मैं हूँ इसलिए कि चीज़ों को ईजी करें। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन पे चलें, उससे पहले मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ जो हमने देखा था। F plus P is equal to C plus 2. This is the formula of phase rule. Okay, what is F? F is degree of freedom. P is P. What is P? And C? P represent phase, number of phases, और C for components. ठीक है, हम जो सिस्टम ले रहे हैं उसके अंदर नंबर ऑफ फ्रीडम क्या रहेगा वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमें P नंबर ऑफ फेसेस हमें पता हो और हमें C नंबर ऑफ कंपोनेंट्स हमें अगर पता हो, तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि फेज़ को कैसे आइडेंटिफाइज करेंगे हम, कि हमारे सिस्टम में कितनी फेज़ हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है और कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। तो उस पर हमें डिस्कस करना है। आज का लेक्चर यही है। तो डेफिनेशन में सबसे पहले हम लेते हैं नंबर ऑफ फेसेस। P के बारे में बात करेंगे। नंबर ऑफ फेसेस कॉल्ड फेसेस। देखिए डेफिनेशन हमारे सामने है। सबसे पहले इसको देखते हैं कि है क्या है, क्या कहना चाह रहा है ये हमें। तो देखिए क्या बोल रहा है, ए यूनिफॉर्म पार्ट ऑफ ए सिस्टम इन इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड इज टर्म एज फेज। यानी हमारे सिस्टम का वो पोर्शन जो कैसा रहता है, यूनिफॉर्म रहता है थ्रू आउट द प्रोसेस और इक्विलिब्रियम के अंदर प्रेजेंट रहता है, वो क्या कहलाता है, हमारा फेज। एक और डेफिनेशन लेते हैं इसी के रिगार्डिंग कि हम फेज को और कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो क्या बोल रहा है ये, द फिजिकली डिस्टेंट एंड मैकेनिकली सेपरेबल होमोजीनियस पार्ट्स ऑफ ए हेटेरोजीनियस सिस्टम आर कॉल्ड फेजेस। ओके, तो ये तो डेफिनेशन हो गई। एक बार देख लेते हैं कि मैकेनिकली और फिजिकली जो सेपरेट रहते हैं उन्हें हम बोलते हैं फेसेस। अब इसके लिए हम कुछ कंडीशंस देखेंगे। अब इन दोनों को समझने के लिए हमें कुछ कंडीशंस देखनी पड़ेंगी। ठीक है, तो वो कंडीशंस क्या क्या हैं? कंडीशंस हम वो बोलेंगे कि हमारे फेसेस के अंदर जब हम इसको देखेंगे, जब हम इसे कंसीडर करेंगे, तो ये कंडीशंस उनमें अप्लाई होनी ज़रूरी है। कौन सी? कंडीशन नंबर फर्स्ट, कॉन्टैक्ट। क्या बोल रहा है, देखिए क्या कंडीशन के बारे में हमें देखना है, क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं जो हमें ऑब्जर्व करनी है, देखनी आनी चाहिए। क्या बोल रहा है, ए फेज मस्ट हैव द सेम कंपोजिशन इन ऑल इट्स पार्ट। यानी जो फेज है वो कैसा होना चाहिए, सेम कंपोजिशन होना चाहिए पूरे प्रोसेस के अंदर। पहली चीज़ वो हमें यहाँ से कुछ पता चल रहा है। तो अगर हम ये कंडीशन देखेंगे, उसके बाद में अगर हम डेफिनेशन पे जाएंगे तो कुछ चीज़ हमें समझ में आएंगी। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इट शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम अदर फेज। हम एक फेज को दूसरे फेज से सेपरेट कर सकते हैं। और आगे क्या बोल रहा है ये, फ्रॉम द सिस्टम बाय सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट। यानी जिस सरफेस से वो दूसरे से अटैच है हम उसे क्या कर सकते हैं, सेपरेबल कर सकते हैं। तो ये दो कंडीशन से हमें कुछ समझ में आया कि फेज एक्चुअल में है क्या। ओके, अब बात करते हैं फेज समझने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ एग्जाम्पल। ठीक है, आइए एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट की तरफ चलते हैं। मैंने लिया एयर, एग्जाम्पल लिया है हमने एयर। अब एयर के अंदर अगर मैं एयर मिक्सचर ले रहा हूँ तो एयर का मीनिंग क्या है, इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेज जस्ट लाइक O2, N2, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइसल्फाइड एक्सेट्रा। ठीक है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। यानी कहने का मतलब है अगर मैं एयर की बात करूँ और मैं बोलूँ कि एयर में नंबर ऑफ फेसेस कितने हैं, तो हम क्या बोलेंगे, ओनली वन फेज आर प्रेजेंट। ठीक है, इन सब में ये सब जो है जितनी भी गैसेस होंगी इनका जो मिक्सचर है वो कितना होगा, इनका फेज एक ही फेज होगा। गॉट इट? नंबर वन एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने एथेनॉल लिया, एथेनॉल प्लस वाटर, एथेनॉल और वाटर। आप अल्कोहल लीजिए और उसमें डालिए वाटर। ठीक है,
आप ऑब्जर्व करेंगे कि दोनों एक दूसरे के अंदर मिक्सेबल है, पूरी तरह से मिक्स हो जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन के अंदर हमें जो मिक्सचर मिलेगा, हमें जो सॉल्यूशन मिलेगा, और हम उसके अंदर देख रहे हैं कि फेज कितने हैं इसमें, तो हम क्या बोलेंगे, सिर्फ वन टाइप ऑफ फेज आर ऑब्जर्व इन दिस मिक्सचर, इन दिस सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों मिक्सेबल है, H2O और अल्कोहल दोनों में मिक्सेबल है, दोनों एक दूसरे के अंदर। ठीक है, अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि हम ऐसे दो लिक्विड ले लें जिनके अंदर जो एक दूसरे में नॉन मिक्सेबल होंगे, तो उनके अंदर क्या करेंगे, तो वो भी देख लेते हैं। जैसे H2O प्लस बेंजीन। ओके, H2O एंड बेंजीन के केस के अंदर आप ऑब्जर्व करेंगे कि दोनों नॉन मिक्सेबल लिक्विड्स हैं। ओके, तो इन केस में क्या होगा कि दो फेज तो किसकी हो जाएगी, एक फेज तो हो जाएगी H2O की, और एक फेज किसकी हो जाएगी, बिल्कुल बेंजीन की। बट यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है कि यहाँ पे थर्ड फेज भी होगी। कौन सी होगी, इसकी वेपर फेज इस लिक्विड के सरफेस पे प्रेजेंट जो होगी वो थर्ड फेज इस पे प्रेजेंट होगी। तो टू फेज तो कौन सी हो जाएगी, वन इज H2, सेकेंड वन इज बेंजीन एंड थर्ड वन इज वेपर प्लस लिक्विड। तो हम क्या बोलेंगे, 1 + 2 = 3 phases. 3 phases are present in this type of mixture. One type of phase are present in totally miscible, completely miscible liquids. और एयर के अगर पर कोई बात करे कि भैया एयर के अंदर कितने फेज होते हैं, तो हम क्या बोलेंगे, 1 phase are present in 1 phase is present in air. Got it? तो ये तो था एयर क्या नंबर ऑफ फेसेस के बारे में हमने इसमें देखा है। अब बात करते हैं सेकंड डेफिनेशन पे, C4 कंपोनेंट। अब हम चलेंगे कंपोनेंट पे डायरेक्टली। तो ये रही डेफिनेशन किसकी, कंपोनेंट्स की। क्या बोल रहे हैं, द लीस्ट नंबर ऑफ आइडेंटिकली केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स इन टर्म ऑफ विच द कंपोजिशन ऑफ एवरी फेस कैन बी एक्सप्रेस्ड डायरेक्टली। अब ये तो हो गया डेफिनेशन, ठीक है। अब इसको एक्सप्लेन कैसे करना है, समझना कैसे, उसके लिए एग्जाम्पल पे आएंगे। देखिए एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है। हम लेते हैं H2O को, ध्यान से देखिएगा, डेफिनेशन जो है इस एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगी। देखिए, ये सॉलिड फेज में भी रहता है, ये लिक्विड फेज में भी रहता है, और H2O ही वेपर फेज में भी रहता है। गॉट इट? तो वेपर फेज में रहता है, लिक्विड में इसको हम बोल देते हैं आइस फॉर्म में रहता है हमारे। ओके, अब बात करते हैं कि अगर हमें इसमें कंपोनेंट पता करना हो कि इन तीनों फेजेस के अंदर सॉलिड, लिक्विड, गैस के अंदर वाटर है, इनका केमिकल कंपोजिशन क्या होता है, कैसे हम केमिकली इसको रिप्रेजेंट करेंगे तीनों को, हम इन तीनों को H2O से ही रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगर मैं बोलूं कि इसमें नंबर ऑफ कंपोनेंट कितना है इन तीनों के अंदर, तो हम बोलेंगे 1। तो क्या बोल रहा है, अब डेफिनेशन पे चलते हैं हम लोग कि द लीस्ट नंबर ऑफ द independently chemical constituent in term of which the composition of every phase can be expressed। यानी आपके सिस्टम में वो द लीस्ट नंबर ऑफ इंडिपेंडेंटली, यानी ये लीस्ट नंबर हम इन तीनों को किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, H2O से। तो हम क्या बोलेंगे, कंपोनेंट जो हो जाएगा, अगर मैं बोलूँ इन तीनों के अंदर कंपोनेंट क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 कंपोनेंट। ओके, तो हम जो फॉर्मूला देख रहे थे, कौन सा, P + F = C + 2। इसमें अगर मैं C की बात करूं तो C की वैल्यू कितनी पुट कर देंगे हम, 1। गॉट इट? ठीक है। ऐसे हम एक और एग्जांपल पे चलते हैं। देखिए एग्जांपल नंबर 2। देखिए सेकंड एग्जांपल के अंदर जैसे मैं सल्फर की बात करता हूं, रोम्बिक सल्फर और मोनोक्लिनिक सल्फर, 2 फेज में प्रेजेंट होता है आपके सल्फर, ठीक है। तो क्या बोला हमने कि 2 फेजेस के अंदर हमारा सल्फर प्रेजेंट है, ये लीजिए। अब बताइए आप कि इसके अंदर कंपोनेंट कितने हो गए। तो देखिए, चाहे वो रोम्बिक फॉर्म में हो, चाहे
चाहे किस में हो, चाहे हो मोनोक्लिनिक के अंदर हो। हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, केमिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हम वो रिप्रेजेंट करेंगे, सिंबल क्या हो जाएगा सल्फर का S। तो अगर मैं बोलूं कि इन दोनों के अंदर, इन दोनों में नंबर ऑफ फेसेस की बात करूंगा तो वो तो कितनी हो जाएंगी 2। यानी अगर मैं इसके अंदर ये फॉर्मूला अप्लाई करता हूं इस पर्टिकुलर कंडीशन में, तो मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा, नंबर ऑफ फेसेस P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। गॉट इट, इस पर्टिकुलर कंडीशन में। बट कंपोनेंट C की वैल्यू क्या होगी, C की वैल्यू तो हमारी 1 ही होगी, क्योंकि सल्फर चाहे रोम्बिक हो चाहे मोनोक्लिनिक हो, रिप्रेजेंट तो S से ही करना है। जैसे यहाँ पे इनके लिक्विड, सॉलिड और वेपर फेज में 3 अलग अलग थे, बट इनका कंपोनेंट क्या है, कंपोनेंट है 1। ये चीज़ समझ में आ गई। चलो एग्जाम्पल लेते हैं थर्ड एग्जाम्पल जो है हमारा वो हमने एक एग्जाम्पल देखा था इससे पहले, मिक्सचर ऑफ गैसेस, है ना, वो ही हम ले लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए O2 प्लस N2, इसका मिक्सचर ले लिया हमने, ठीक है, ये लीजिए मिक्सचर, या एयर बोल लीजिए आप, ठीक है। तो मैंने अभी 2 गैसेस का मिक्सचर ले लिया। अब मैं बोल रहा हूँ आपको या पूछ रहा हूँ कि बताइए इसमें नंबर ऑफ कंपोनेंट कितने हैं और नंबर ऑफ फेजेस कितनी है, ठीक है। तो सुनिए, इस पर्टिकुलर एग्जांपल में अगर आपको बोला जाए कि यहाँ पे P नंबर ऑफ फेजेस, तो फेजेस तो कितनी हो जाएगी 1। अभी जस्ट कर रहा है हमने, ठीक है, क्या, हाँ फेज़ 1 है, क्योंकि दोनों गैसेस फॉर्म के अंदर है हमारे, ठीक है, फेज़ 1 हो गया, ठीक है। बट अगर मैं बोलूँ इसके अंदर कि C की वैल्यू क्या है, व्हाट इज द C, कंपोनेंट कितना है, तो हम क्या बोले 2 कंपोनेंट आर इन दिस सिस्टम। क्यों, मैं ऑक्सीजन को कैसे रिप्रेजेंट करूँगा O2 से, और N2 को कैसे रिप्रेजेंट कर दूंगा N2 से, तो 2 कंपोनेंट मेरे पास आ गए। ओके, तो हम यहाँ पे क्या बोल देंगे, कंपोनेंट 2। तो हमारे पास में देखिए 3 एग्जाम्पल है, ठीक है। इस एग्जाम्पल में कंपोनेंट आया हमारा 1, चाहे वाटर सॉलिड में हो, लिक्विड में हो, चाहे वेपर में हो। क्यों, अब ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि हम वाटर को चाहे किसी भी फॉर्म में रिप्रेजेंट तो H2O से करेंगे ना हम, तो H2O से रिप्रेजेंट करेंगे तो कंपोनेंट 1। यहाँ पे C की वैल्यू कितनी आ जानी है 1। यहाँ पे रोम्बिक सल्फर हो या मोनोक्लिनिक हो, यानी अगर मैं एलोट्रॉप्स की बात कर रहा हूँ, किन की बात कर रहा हूँ, एलोट्रॉप्स की, तो एलोट्रॉप्स के अंदर फेज तो हमारी जितना है वो हो ही जाएगा, बट हमारे पास में कंपोनेंट क्या आ गया 1, क्योंकि रिप्रेजेंट केमिकली कैसे रिप्रेजेंट करूँगा मैं सल्फर को S के द्वारा। ओके, नेक्स्ट, अगर मैं O2 और N2 का मिक्सचर ले लेता हूँ, O2 और N2 का मिक्सचर, तो क्या हो जाएगा, इसके अंदर फेज हम लेंगे 1, P नंबर ऑफ फेसेस आर 1, ओके, बट C क्या हो जाएगा 2, नंबर ऑफ कंपोनेंट 2 इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल, 1 फॉर ऑक्सीजन, सेकेंड फॉर नाइट्रोजन। तो ये तो किसके लिए हो गया, कंपोनेंट के लिए। तो डेफिनेशन अब हमारी क्लियर हो गई होगी बिल्कुल। अब हम चलते हैं इसके थर्ड पोर्शन, यानी नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम कंप्लीटली। ओके, ये तो है डेफिनेशन, क्या है, द मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। अब ये वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, कंसंट्रेशन हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है, प्रेशर हो सकता है, तीनों चीज़ें हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे। जो भी रिएक्शन लेंगे, जो भी सिस्टम करेगा, सिस्टम जिस पे वेरी करेगा वैसे, ठीक है, विच मस्ट बी स्पेसिफाइड इन ऑर्डर टू डिफाइन द सिस्टम कंप्लीटली। अब इसको समझने के लिए हम चलते हैं एक एग्जाम्पल पे, ठीक है। एग्जाम्पल कैसा हो गया, ये एग्जाम्पल थोड़ा सा स्पेशल है, ठीक है। स्पेशल क्यों है वो अभी देखते हैं। हम बात करते हैं वाटर की। वाटर जो है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, यानी इसे मैं बोल सकता हूँ वेपर, यही चीज़ है। हाँ, ये अगर इक्विलिब्रियम में है किसी सिस्टम के अंदर, और ये इक्विलिब्रियम पे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर पे ही रह सकते हैं, यानी जो आपका टेम्परेचर एंड जो प्रेशर है उसको आपको क्या रखना पड़ेगा, सेम रखना पड़ेगा। अगर आपने इन टेम्परेचर और प्रेशर पे, जिस पे कि हम ये सिस्टम क्या कर रहा है इक्विलिब्रियम में, इट मीन्स ऐसी इक्विलिब्रियम स्टेट जिसमें H2O सॉलिड फॉर्म में भी, लिक्विड फॉर्म में भी और गैसियस फॉर्म में भी है, हाँ ठीक है, तो वो टेम्परेचर और प्रेशर हमें क्या रखना पड़ेगा, सेम। अब सुनिए,
इस कंडीशन में आपके दिमाग में आ रही है खुरापात। क्या आ रही है? खुरापात। क्या हम इस टेम्परेचर या प्रेशर को अप या डाउन कर सकते? अगर ऐसा करा तो क्या होगा? तो देखो क्या होगा, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। अगर आपने इन दोनों में से किसी को भी छेड़ा, ठीक है, यानी जो कंडीशन दे रखी है उससे आपने इसको क्या करा दिया, इधर या उधर, तो होगा क्या, आपके पास में जो 3 कंडीशन है इसमें से एक क्या हो जाएगी, डिसअपियर हो जाएगी। हाँ, एक फेज फुर तो इसका मतलब ये हो गया कि इस पर्टिकुलर एग्जांपल में डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा, 0। क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, ओके। अब हम कुछ एक अलग एग्जांपल लेते हैं। हमने क्या करा, एग्जांपल 1 तो ये था, एग्जांपल नंबर 2 हमने क्या करा, एक लिक्विड प्लस सॉलिड का एक क्या कर लिया, मिक्सचर बना लिया। ठीक है, सॉल्यूशन बना लिया। इसके अंदर हम क्या देख रहे हैं कि जो आपका सॉल्यूट था, ठीक है, हम एक मान लेते हैं, जैसे मान लिया मैंने सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना लेते हैं ना, इसका सॉल्यूशन बना लेते हैं। देखो सैचुरेटेड सॉल्यूशन, पहले तो ये बात करते हैं कि व्हाट इज द मीन ऑफ द सैचुरेशन। सैचुरेशन हिंदी में बोलते हैं संतृप्त, इसका मीनिंग क्या है तो उसको समझते हैं। एक एग्जांपल पे चलते हैं। फॉर एग्जांपल, आप कॉलेज गए, स्कूल गए, कोचिंग गए, कहीं पे भी, वहाँ से आप घर पे आते हो तो बहुत तेज़ हमें क्या लगती है, भूख लगती है। तो हमने क्या करा, घर पे आते किचन में घुस गए, जो भी पड़ा था वो डाल लिया, हो गया, भर गया पेट, ओके, हम आराम से जाके रेस्ट करने वाले। इतने में फ़ोन आया फ्रेंड का कि आज तो मेरा जो है कज़न ब्रदर है, उसकी क्या है, पार्टी है, तो आजा, तू भी आजा। हमको बुलाया उसने, तो हम यार खाना तो खा लिया, बट अब तू बोल रहा है तो ठीक है। हमने खाना खा लिया है, ठीक है, भूख हमारी शांत हो चुकी है, लेकिन फिर भी हम इतनी जगह बना लेते हैं कि एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, अब ये जो कंडीशन है कि आप और ले रहे हैं, ठीक है, उसके बाद में अब आप गए, आपने पिज़्ज़ा वगैरह जरा सा खाया, कोल्ड ड्रिंक सारा फुल, अब आ गई आइसक्रीम, गॉट इट। अब आप यहाँ तक भर चुके हैं, अब आप उसे नहीं ले सकते, तो ये क्या हो गया, सैचुरेशन। सैचुरेशन यानी आप इसके अंदर अब ऐसा सॉल्यूशन जिसमें आप और सॉल्यूट ऐड नहीं कर सकते, ऐसा सॉल्यूशन क्या कहलाता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन। चलो हम एग्जांपल पे आते हैं। ठीक है, कि डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा, जो सॉल्यूट है इसकी जो सॉल्युबिलिटी है ये अलग अलग टेम्परेचर पे वेरी करेगी। ठीक है, इस टेम्परेचर पे अलग, इस टेम्परेचर पे अलग, तो मैं बोल दूंगा कि यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगी, 1। गॉट इट। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम के मैंने 2 एग्जांपल दिए। क्या, सॉलिड लिक्विड गैस जब इक्विलिब्रियम के अंदर है तब मैं बोल दूंगा कि ये टेम्परेचर और प्रेशर क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे, और इस कंडीशन में हम बोल देंगे कि डिग्री ऑफ फ्रीडम 0। बट इन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है, इसके अंदर हम क्या बोलेंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, 1। तो डेफिनेशन पे आते हैं, द मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल विच मस्ट बी स्पेसिफाइड इन ऑर्डर टू डिफाइन द सिस्टम कम्प्लीटली। तो यहाँ पे सिर्फ एक कंपोनेंट है, यहाँ पे कोई ऐसा डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है, यहाँ पे 0 है। ठीक है, तो ये सारी डेफिनेशंस थी हमारी किसकी, ऑल अबाउट दिस स्मॉल फार्मूला, और ये किसका है, फेज रूल का। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसके अंदर हम वाटर फिनोल सिस्टम लेंगे। क्या लेंगे, वाटर फिनोल सिस्टम, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत से क्वेश्चन यहाँ से आते भी हैं। होपफुली आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम अगर आपको आती है तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।